हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान लीजिए कि एस बराबर किसी वर्ग के भीतर के बिंदुओं का समुच्चय है, टी बराबर किसी त्रिभुज के भीतर के बिंदुओं का समुच्चय है, सी बराबर किसी वृत्त के भीतर के बिंदुओं का समुच्चय है। यदि त्रिभुज और वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं और वर्ग में अंतर्विष्ट हैं तो हमें ये चार विकल्प दिए हैं और देखना है इनमें से कौन सा विकल्प सही है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिख लेते हैं प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण। तो प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य उदाहरण में हम दो तथ्यों पर बातें करेंगे बच्चों। देखो यहाँ पर जो प्रश्न है उसमें सबसे पहले आप जानकारी हमें होना चाहिए कि ए संघ बी क्या होता है। तो ए संघ बी में क्या होता है, में ए तथा बी, ए तथा बी के सभी अवयव होते हैं, के सभी अवयव होते हैं, याद रखें आप। उसके बाद दूसरी बात जो याद रखना है वो ये है कि अगर ए सर्वनिष्ठ बी आ जाए या फिर ए इंटरसेक्शन बी जिसे आप कहेंगे, तो इसमें क्या होते हैं, ए तथा बी के उभयनिष्ठ अवयव होते हैं, केवल के उभयनिष्ठ अवयव। तो ये फर्क होता है दोनों में। इसी को आधार बना के हम इस प्रश्न को हल करेंगे। आइए इसको हल करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले बात करेंगे हम जैसा प्रश्न में कहा गया है। प्रश्न में कहा गया है कि हमारे पास ये क्या है, कोई वर्ग है। तो वर्ग को क्या कहा गया है, एस। ये वर्ग है। उसके बाद बच्चों एक त्रिभुज है, टी। एक त्रिभुज बना लेता हूं मैं। प्रश्न में कहा गया है कि ये टी जो है एक क्या है, त्रिभुज है। ये मैंने इसमें एक त्रिभुज बना लिया। उसके बाद सी जो है वो एक वृत्त है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहीं पर मैंने एक वृत्त बना लिया। ये हो गया हमारे पास एक वृत्त। तो त्रिभुज तो क्या हो गया, टी। वृत्त क्या हो गया, सी। अब क्या क्या कहा गया है देखिए, यहाँ से समझिए आप। सबसे पहले पहले विकल्प की बात करते हैं। तो पहले विकल्प में अगर देखें तो लिखा हुआ है एस सर्वनिष्ठ टी सर्वनिष्ठ सी। देखिए इसका मान किसके बराबर होगा बच्चों, अगर ध्यान से देखो आप। तीनों में उभयनिष्ठ भाग कौन सा है, तीनों में उभयनिष्ठ भाग ये है। ये दिख रहा है आपको। इसका मतलब ये हुआ कि ये बराबर नहीं होगा फाई के, क्योंकि कोई ना कोई भाग हमें अवश्य मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो विकल्प है वो तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये फाई के बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, चलते हैं दूसरे की तरफ। देखो अब बी वाला विकल्प देखते हैं। इसमें कहा गया है एस, उसके बाद संघ टी, और टी के बाद संघ सी, या फिर एस यूनियन टी यूनियन सी बराबर। देखिए यदि एस को, टी को और एस का अगर इसका यूनियन लिया जाए तो पूरा का पूरा हमें क्या मिलेगा, वर्ग के अंदर सारे बिंदुओं का समुच्चय मिल जाएगा। अर्थात ये जो बराबर होगा ये किसके बराबर होगा, एस के। अर्थात ये बराबर नहीं होगा किसके, सी के। जबकि हमें सी के बराबर दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, हमारा विकल्प बी जो है वो भी गलत हो गया। अब चलते हैं विकल्प सी की तरफ। इसमें लिखा हुआ है एस यूनियन टी यूनियन सी। देखो यदि एस को, टी को और सी को आपस में मिलाओगे बच्चों तो यूनियन में सभी ए और बी के सभी अवयव आते हैं। अर्थात इसमें एस के भी अवयव आएंगे, टी के भी आएंगे, सी के भी आएंगे, उभयनिष्ठ भी आएंगे, सब आएंगे। इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, एस के। और हमें किसके बराबर दिया हुआ है, एस के बराबर ही दिया हुआ है। इसका मतलब सी वाला जो विकल्प है वो बिल्कुल सही विकल्प है। डी की बात करते हैं। डी में क्या कहा गया है, डी में कहा गया है एस यूनियन टी। तो देखो एस और टी का यूनियन क्या होगा बच्चों, संघ क्या होगा, एस और टी का। तो एस और टी की अगर बात करें तो ये हमारे पास ये वाला भाग हो जाएगा बच्चों, जिसके अंदर क्या होगा, एस का तो भाग आएगा ही आएगा। ठीक है, और ये टी का भाग भी सारा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। ये तो एस यूनियन टी की अगर बात करें तो मैं लिख देता हूँ इसको। तो ये तो किसके बराबर हुआ, एस के बराबर हुआ। उसके बाद देखते हैं एस इंटरसेक्शन सी क्या होगा, एस इंटरसेक्शन सी। अगर एस और सी के केवल उभयनिष्ठ अवयव लोगे तो ये किसके बराबर होगा, सी के बराबर। प्रश्न में हमें ये दोनों बराबर दिए हुए हैं, तो आप ये कह सकते हो कि एस संग टी
बराबर नहीं है किसके, एस इंटरसेक्शन सी के। इसका मतलब ये हुआ कि ये विकल्प भी हमारा क्या है, गलत है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हमें मिल चुका है। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।